रेंज में एक क्वेश्चन और लेते हैं। fx इज इक्वल टू लॉग बेस 2 sin x माइनस cos x प्लस 3√2 होल डिवाइडेड बाई √2। तो देखिए हम बोल रहे थे कि हमेशा इनसाइड रेंज पहले देखिएगा और उस पर फिर इनसाइड आउट जाइएगा। दैट मीन्स पहले इसका रेंज निकाल लें, इस पूरे फंक्शन का, और फिर उस पर लॉग बेस 2 लगा लेंगे। बेस 2 का मतलब है कि जो भी इनइक्वालिटी आएगा इसके रेंज में, वो इनइक्वालिटी जब लॉग लगाएंगे तो चेंज नहीं करेगा। तो इसका रेंज निकालने के लिए इस पूरे फंक्शन का पहले sin x माइनस cos x का रेंज निकाल लें। तो हम जानते हैं sin x माइनस cos x जो होगा वो हमेशा -√2 से √2 के बीच होगा, क्योंकि a sin x प्लस b cos x जो होता है उसका रेंज -√a² प्लस b² और से लेकर प्लस √a² प्लस b² के बीच होता है। तो sin x माइनस cos x का रेंज आया -√2 से √2 के बीच। दोनों तरफ ऐड किए, मतलब तीनों तरफ ऐड कर दो 3√2, तो 3√2 ऐड किए तो यहाँ 2√2, यहाँ 4√2। √2 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो √2 से पूरे को डिवाइड किया तो यहाँ 2, यहाँ 4। अब लॉग का बेस 2 रख करके अगर हम तीनों तरफ लॉग लगा दें, चूँकि बेस 1 से बड़ा है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो लॉग का बेस 2 रख करके तीनों तरफ लॉग लगा दिए, तो यहाँ लॉग बेस 2, log 2 ऑफ बेस 2, यहाँ log ऑफ दिस एक्सप्रेशन बेस 2, यहाँ log ऑफ 4 बेस 2। सो ये हमको क्या दे देगा, ये दे देगा 1, ये दिया 1, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये देगा 2। सो रेंज ऑफ द होल फंक्शन इज फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप fx को लें y इज इक्वल टू √x माइनस 2 प्लस √4 माइनस x, तो इसका डोमेन निकाले तो x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका डोमेन निकाले तो 4 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका डोमेन निकलेगा y का, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए तो हमको x मिला 2 से लेकर 4 के बीच क्लोज इंटरवल। क्लियर है? अब इसका रेंज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या किए कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिए। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे ये x और ये x कैंसल आउट होगा। क्लियर है? ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएगा। सो y² आएगा 2 प्लस 2 और अंडर रूट में -x माइनस 2 x माइनस 4। अब इस कर्व को देखो, केवल इसको, एक डाउनवर्ड पैराबोला है लाइक दिस होगा, जिसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, वर्टेक्स होगा 3,1 पर। इन्वर्टेड पैराबोला है, वर्टेक्स 3,1 पर है। तो ये हमेशा जो अपना मैक्सिमम वैल्यू देता रहेगा वो कहाँ पर देगा, x इक्वल टू 3 पर, जहाँ y इक्वल टू आएगा 1, और जो मिनिमम वैल्यू देगा वो देगा 2 और 4 पर। क्योंकि मेरा, हमको ये पैराबोला और इधर भी आएगा, बट हमको इधर इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा डोमेन डिफाइंड है 2 से 4 के बीच। तो हमने क्या किया कि जैसे ही हम x इक्वल टू 2 या 4 पुट करेंगे ये हो जाएगा 0। सो y² का मिनिमम वैल्यू आएगा √2, सो y का मिनिमम वैल्यू √2। सिमिलरली जब हम x के जगह 3 पुट कर देंगे तो ये मिलेगा 1, ये वाला। सो y² आएगा 2 प्लस 2 इंटू 1, सो y का मैक्सिमम वैल्यू 2, सो रेंज इज √2 to 2। ठीक है, फॉर मोनोटोनिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेंज इज कि फाइंड द रेंज इन -2 to 2, -2 से 2 के बीच में रेंज निकालना है। यानी x का डोमेन, मतलब x का वैल्यू दे दिया है कि x शुड बी इन बिटवीन -2 to 2। क्लियर है? और इसका रेंज निकालना है y इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 सब प्रोडक्ट में। तो देखो इसका बेनिफिट क्या है, जो एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है, अगर इसको और इसको हम साथ में ले तो पहला जो 2 टर्म आएगा वो आएगा x² प्लस 8x।
सिमिलरली इसको साथ में ले तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x। सो हमने इसको साथ में लेकर मल्टीप्लाई किया, इसको साथ में लेकर मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट टर्म आया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, सेकेंड आया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हम t मान लेते हैं, से इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सो इट इज gx। सो इसको t माने तो ये y हमको मिला t प्लस 7 t प्लस 15। क्लियर है? अब जरा हम लोग gx पर बात कर लें। ये एक पैराबोला है जिसका माउथ अपवर्ड ओपन होगा और ये x एक्सिस को 0 और -8 पे कट करेगा, लाइक दिस, -8 एंड 0 पर। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ के बीच देखना है? -2 से लेकर 2 के बीच। तो हम -2 पर आ गए और 2 पर आ गए। तो -2 से 2 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है? क्लियर है? तो g का वैल्यू -2 पर हमको क्या मिलेगा? -12, और 2 पर क्या मिलेगा? 20। इसमें पुट कर दो, -2 पुट करेंगे तो g -2 मिलेगा, g ऑफ -2, और यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो g2 मिलेगा, जो 20 मिलेगा। सो इससे हमको t का रेंज मिल गया। t का रेंज क्या मिला? -12 से लेकर, t का रेंज मिला -12 से लेकर 20 के बीच। यहाँ तक क्लियर है? अब y हमारा क्या है? फंक्शन जो है t प्लस 7 t प्लस 15। क्लियर है? तो ये जो t प्लस 7 t प्लस 15 है, ये भी एक पैराबोला है जिसका माउथ अपवर्ड ओपन होगा, और ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा? -15 पर और -7 पर। तो -15 पर x एक्सिस को कट किया और -7 पर कट किया। लेकिन t का रेंज कहाँ से कहाँ देखना है? -12 से लेकर 20 तक। सो -12 पर हम आकर के फंक्शन का वैल्यू देखें तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगा, -12 से लेकर 20 तक जाएंगे, तो मिनिमम वैल्यू हमको किस जगह मिलेगा? इस जगह मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है? मिनिमम वैल्यू इसके वर्टेक्स पे मिल रहा है, विच इज जो पॉइंट है t इक्वल टू -11। सो t इक्वल टू -11 यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू मिलेगा -16। तो ये हुआ मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? देखो, -12 से 20 के बीच देखना था। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 20 पर। तो t इक्वल टू 20 डालो, तो 20 यहाँ डालोगे तो वैल्यू मिलेगा 945। सो रेंज इज -16 टू दिस पॉइंट इज 945 एट t इक्वल टू 20। यहाँ डाल देना है। क्लियर है? नेक्स्ट, जब ऐसा क्वेश्चन रहे टू फाइंड डोमेन, हमको निकालना रहे NCR या NPR का, इस तरह का फंक्शन का, तो इसके डोमेन को निकालने के लिए जो कंडीशन होगा, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r पहला कंडीशन लगाएंगे। n शुड बी नेचुरल नंबर एंड r शुड बी होल नंबर, क्योंकि r 0 भी होता है, NC0 NC1 NC2 ऐसा होता है। लेकिन n शुड बी नेचुरल नंबर एंड r शुड बी होल नंबर। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ hx दिया हुआ है x प्लस 1c 2x माइनस 8 इंटू 2x माइनस 8c x प्लस 1। तो पहला कंडीशन लगाएं कि x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8, क्योंकि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। n का वैल्यू x प्लस 1, r का वैल्यू 2x माइनस 8। और सिमिलरली इस पे लगाओ, 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि यहाँ n ये है, r ये है। सो 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1। अगर इसका हमको डोमेन निकालना है, जो हमको x का रेंज निकलेगा उसके बाद से हम पिक करेंगे कि जिस x के लिए ये होल नंबर हो जाए और ये नेचुरल नंबर हो जाए। लेकिन इसका डोमेन अगर हमको निकालना है तो हम इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ इसका और इसका इंटरसेक्शन एक ही चीज़ देगा, इक्वलिटी। दिख रहा है ना? यहाँ कह रहा है कि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8 हो। यहाँ कह रहा है सेकंड वाले में कि 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 हो। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करो केवल इक्वलिटी होगा। सो x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 2x माइनस 8। सो x शुड बी इक्वल टू 9। क्लियर है? तो x आया 9। अब 9 यहाँ पुट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर दे रहा है, ये भी होल नंबर दे रहा है। यहाँ पुट करो, नेचुरल नंबर मिल रहा है, यहाँ भी नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो x के जगह 9 पुट कर दो, रेंज मिल जाएगा। तो यहाँ 9 पुट करेंगे तो 10 से 10, 10 से 10, सो रेंज इक्वल टू 1।
सो डोमेन हो गया x इक्वल टू 9 एंड रेंज इज 1। क्लियर है? नेक्स्ट, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। किसको हम लोग इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे? फंक्शन f(x) and g(x) आर सेट टू बी इक्वल एंड आइडेंटिकल इफ डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g हो जाए, यानी इसका डोमेन f(x) का डोमेन और g(x) का डोमेन बराबर हो जाए। पहला कंडीशन, f(x) का रेंज g(x) का रेंज बराबर हो। क्लियर है? और हम कोई भी ऐसा a हम उठाएं और वो a कैसा होना चाहिए? वो डोमेन f(x) और g(x) दोनों के डोमेन में होना चाहिए। वैसा कोई भी हम वैल्यू उठाएं और f(x) में डालें या g(x) में डालें, दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। क्या sin x और cos x आइडेंटिकल है? तो देखो x इक्वल टू π/4 ले लें, ये इसके डोमेन में भी है, इसके डोमेन में भी है, और दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई होता दिख रहा है। लेकिन फॉर ऑल ऐसा होना चाहिए, फॉर ऑल a। तो हम क्या किए, π/2 ले लेते हैं। π/2 इसके डोमेन में भी है, इसके डोमेन में भी है। π/2 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 1, और इसका वैल्यू 0। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, क्योंकि fa बराबर ga होना चाहिए फॉर ऑल a इज एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g। क्लियर है? हर एक वैसे a के लिए जो g और f के डोमेन में हो, fa बराबर ga होना चाहिए। इसको देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर इक्वल एंड आइडेंटिकल। यहां देखो, पहला है x² और x, क्या दोनों आइडेंटिकल है? इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा रियल नंबर -0, क्योंकि 0 पे 0/0 फॉर्म हो जाएगा, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। सो जब हम ये लिखेंगे कि भाई x 0 नहीं है, तो ये कैंसल आउट होकर के x देगा, लेकिन 0 इसका डोमेन में नहीं होगा, तो ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू x होगा, बट 0 इसके डोमेन में नहीं होगा, तो ये 0 पे होल बना देगा। और ये क्या है? इसका डोमेन है रियल नंबर। सो दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू x। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग है। इसको देखा जाए, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है? देखो इसका डोमेन क्या होगा बाबू? इसका डोमेन होगा रियल नंबर -0, इसका भी डोमेन रियल नंबर -0। जब हम इसके डोमेन में से 0 को हटा लिए तो हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये 1/x देगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका तो ये 1/x, ये भी 1/x, तो रियल नंबर -0 रियल नंबर -0 दोनों फंक्शन का डोमेन बराबर, 1/x दोनों फंक्शन, तो रेंज भी बराबर। और हम डोमेन में से कोई भी वैल्यू उठाकर इसमें डालेंगे, से हम 2 डालें तो 1/2 दोनों में मिलेगा। x इक्वल जो a का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो fa बराबर ga भी फॉर ऑल a एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g। सो दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर है? ln x² fx ले लें और gx को लें 2 ln x। देखिए क्या दोनों आइडेंटिकल है? पहले वाले फंक्शन का डोमेन क्या आएगा? पहले वाले फंक्शन का डोमेन आ जाएगा रियल नंबर -0, इसका। क्लियर है ना? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव सब लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। इसका डोमेन क्या आएगा? केवल पॉजिटिव रियल नंबर। सो दोनों का डोमेन अलग है। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। तो जो लॉगरिथम में हम लोग रूल यूज करते थे कि 2 आगे चला आएगा, तो उसके साथ कंडीशन ये होना चाहिए कि x शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट, ln x² और gx के लिए ln mod x। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर -0, इसका डोमेन रियल नंबर -0। सो दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर? cosec x एंड 1/sin x, इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर -nπ। nπ क्यों? क्योंकि इसको लिखते हैं 1/sin x, तो जहां sin x 0 हो जाए उसको हटाना होगा, तो sin x nπ पे 0 होता है तो हटा दिए। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर -nπ, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जहां 0 होगा उसको रियल नंबर में से हटा दो। सो दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शन।
1 बाई सेक एक्स एंड कॉस एक्स। सेक एक्स जहां जीरो हो जाए उसको हटाना है। सेक एक्स कहाँ जीरो होगा? रियल नंबर सेक एक्स जीरो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। क्लियर है? तो रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हटा दो, और cos x का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर है? tan x एंड 1 बाई कॉट एक्स, इसका डोमेन रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और यहां देखो इसको लिखेंगे cos x बाई साइन एक्स। तो cos x भी जीरो नहीं होना चाहिए, sin x भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो रियल नंबर माइनस n पाई बाई 2। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। log x बेस 10 एंड 1 बाई log 10 बेस x। अब इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर प्लस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां क्या होगा? देख रहे हैं? r प्लस तो होगा ही साथ साथ, ये ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इक्वल टू 1 हो, तो 1 हटाना होगा। क्लियर है? तो इन दोनों का डोमेन इक्वल नहीं है, सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। नेक्स्ट इज log x बेस 10 और यहां log 10 बेस x। इसका डोमेन क्या होगा? रियल प्लस, और इसका डोमेन रियल प्लस माइनस 1। सो दीज, और यहां भी -1 करें। क्यों करेंगे? देखिए तो क्यों किया जाएगा? क्योंकि x जैसे ही 1 होगा ये 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो रियल प्लस -1, और इसका डोमेन भी रियल प्लस -1। सो दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर है? यहां देखिए सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा क्या देगा? आउटपुट 1। डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर, आउटपुट हमेशा 1 क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर और आउटपुट क्या मिलेगा? 1। सो रेंज एंड डोमेन इक्वल। सो दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर है? सेक स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? cos x जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos x कहाँ जीरो होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। तो रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये इसका डोमेन हुआ। सो इसका